डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में है। क्या वाकई में कोविड है इसकी वजह जो कुछ हो रहा है, या महंगाई हो रही है, या हुकूमत से हालात जो हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे? देखें, ये तो अब इस पे मेरा ख्याल से अब क्या बात की जाए कि हुकूमत से हैंडल, मेरा ख्याल है कि ये जो रात को ऐलान हुआ है, पहली बात तो ख्याल नहीं, इनसे मेरी बात हुई आज मुख्तलिफ हुकूमती ज़ुमा से, तो उन्होंने ये कहा कि जी वो ऐसा है कि रात में ये टीवी के टॉक शोज़ वगैरह और ये सारा ख़त्म हो जाए तो, और अखबार वगैरह छप जाए सुबह के, तो फिर उसके बाद मैंने कहा इससे ज़्यादा कोई फजूल बात हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बेशुमार लोग, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग, हज़ारों, मैं ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल रात को, अब आप तसव्वुर करें कि उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया कल शाम को 8 बजे 9 बजे, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस है, कोई किसी ने टिकट ख़रीदा है रात को ट्रैवलिंग का, किसी ने जो है वो एक कोई ट्रॉलर लेकर आ रहा है सिंध से पंजाब की तरफ या केपी से, मतलब अब हुआ ये है, या किसी ने रात को कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी मिसाल के तौर पर रेंटा कार या कोई गाड़ी बुक करा ली है, ठीक है, या ये है कि बस का टिकट ख़रीद लिया है कि जी मैंने सुबह 6 बजे की बस या 7 बजे की बस से निकलना है एक शहर से दूसरे शहर के लिए। अब वो जब वहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे, तो या कोई रास्ते में एक सफ़र चल पड़ा, मतलब शुरू हो गया, लोग बैठे हुए हैं, और जो बस है रात को बेशुमार ऐसे झगड़े हुए हैं ये शहरों में मुख्तलिफ, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, लेकिन उसमें वो कैसे लोगों ने निपटाए मैं नहीं जानता। मिसाल के तौर पे आप तसव्वुर करें कि एक बस ड्राइवर जो है उसने कहा रात में हम सफ़र शुरू करते हैं और सुबह जो है हम फ़लाने शहर में पहुंच जाएंगे, और रात में जो है वो इस जगह पे पेट्रोल ख़त्म होगा। उस ड्राइवर ने इतने पैसे जेब में रखे और उसने कहा आगे जाके यहाँ से हम इतना बस का किराया है और हम पंप से पेट्रोल भरवा लेंगे दोबारा। अब रात के 1:40 पे 2 बजे अचानक वो अगले पंप पे रुका है, ना वो उसको पता है खबरें, ना वो सुन रहा है, ना मुसाफिर सुन रहे हैं सब, वो अगले पंप पे रुका है और पता चला है कि वो पंप वाला कह रहा है कि तो 8 रुपये कीमत बढ़ गई है। वो कह रहा कैसे बढ़ गई है भाई, वो कह रहा है भी ऐलान, वो कह रहा है मैं तो अभी चलाऊँ क्या, तो वो जो झगड़े शुरू हुए हैं ना, अच्छा उसने मेरे पास तो पैसे नहीं है, उन्होंने ड्राइवरों से, ड्राइवरों जो सॉरी जो मुसाफिर हैं, ड्राइवर कह रहे हैं मुसाफिरों से। इसके नतीजे में इतना एक आप समझें कि इंतशार फैला है पिछले 24 घंटों में कि उसका शायद हमारे अकाबरीन को अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल अंदाज़ा, वो क्योंकि किसी और दुनिया में रहते हैं, और अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, वो किसी और दुनिया में हैं, तो बल्कि पता नहीं दुनिया में भी हैं या ज़ेर ज़मीन अवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये हुआ है कि वो एक इंतहाई सीधी सी बात है कि IMF ने कहा कि आप ये इतने पैसे इकट्ठे करें लोगों से, या फिर यह है कि आप कीमतें बढ़ाएं। और IMF की अब उसमें आप हज़ार दलीलें, बाहर तेल बढ़ गया, बाहर अंडे बढ़ गए, बाहर मुर्गियां बढ़ गई, बाहर सब्जियां कीमत, जो मर्जी आप दलाइल देते रहें, वो सीधी सीधी IMF की कंडीशंस हैं, वो आपने पूरी करनी है, और अभी कीमतें आपने और बढ़ानी है, ठीक है, मजीद बढ़ेंगी जी। अभी बिजली की भी बढ़ा दी है ना, अभी थोड़ी देर पहले बिजली की बढ़ गई, और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी है, और उसके नतीजे में ये सारे जो काम हो रहे हैं ये IMF से, तो IMF से जो कर्जे की शराइत तय हो रही हैं उसमें कलेक्शन तो हो नहीं सकी, तो कलेक्शन चूंकि हो नहीं सकी, लोगों से टैक्स ले नहीं सके, बड़े बड़े इस मुल्क में जो बैठे हैं लोग वो बैठे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है, जो टैक्स देता है, जो नौकरी करता है, जो टैक्स देता है, वो उसका जो टैक्स है उसी के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, और उसमें आप दलाइल हज़ार दे दें बीच में कि दुनिया में बढ़ गया तो ये हो गया, तो मतलब चूँकि सूडान में खाना जंगी हो रही है तो इसके नतीजे में सूडान से तेल आता था, तो मतलब बहाने तो आप हज़ार निकाल लेना उसकी। तो इमरान खान साहब के लिए को मैं एक बात दोबारा उनसे उनकी गुजारिश, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है वो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो खुश हो रहे हो ये सब कुछ देख के। मैं इमरान खान साहब को सिर्फ ये बात कहूँ कि ये बात बहुत पहले उनसे कही थी, और मैं दोबारा कहूँ कि जो आपके पास बेहतरीन वक्त आपको नजर आए, अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी इलेक्शन से पहले उसको डिजाइन करें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त, किसी वक्त अगर स्नैप इलेक्शंस कॉल हो गए
या आज से 4 महीने बाद भी, या 5 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी, 7 महीने बाद भी, तो ये जो कुछ शराइत आयद करने जा रहे हैं बजट से के बाद जो कुछ हुआ है और बजट से पहले जो कुछ करना है, उसके नतीजे में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार कर लें। उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं वो अच्छा पहले देखें इस तरह से होता था कि लोग अदालतों की तरफ देख रहे होते थे, सुमोटो एक्शन हो जाए, कैसे हमें बताया जाए। अब अदालतें भी जाहिर है सुमोटो के, बहुत से लोग कहते हैं कि सुमोटो अच्छा है, अदालतें लें, बहुत से हैं कि लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए सुमोटो। लेकिन ज़ाहिर है अदालतों के अपनी से तरजीहात हैं कि टावर्स वगैरह गिराने उन्होंने, वो ज़्यादा अहम मसला है। इसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं वो, उनके पास क्या प्लान है इसका, ठीक है, ये भी अभी तक वाज़े नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये नहीं, ना वो ना उनकी टीम इस बात को बता पा रही है अब कि ये कौन सी दुनिया में कहाँ पर तेल किस तरह बढ़ रहा है और क्या हुआ। देखें बड़े अच्छी कैलकुलेशन की फ़ारूक सलीम साहब ने, लेकिन उस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की, क्योंकि हमने अभी चेक किया अपनी बिल्कुल पड़ोस की मार्केट से, 120 अरब रुपए का पैकेज 3 नवंबर को अनाउंस हुआ, फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं, यानी परसों अनाउंस हुआ है ना, तो परसों अनाउंस हुआ है 120 अरब रुपए का पैकेज। और कल जो है वो पेट्रोल की कीमत 8 रुपये बढ़ गई, और हर रोज़ जो है वो हम बतौर कौम, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम हर रोज़ बतौर एक कौम 20 अरब लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं, ठीक है, 20 अरब रुपया। तो परसों जो हमें 120 अरब रुपए का 6 महीने के लिए पैकेज मिला है, तो उसके नतीजे में जो फौरी तौर पे कौम के ऊपर बोझ पड़ गया है वो 160 अरब है। 120 अरब का पैकेज मिला है, 160 अरब रुपया जो है वो लोगों के सरों पे आके गिर गया है। अच्छा, तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, अभी यहाँ पर कहाँ पर किस मार्केट में जाके, मतलब कहीं पर जो है वो अंडे इस वक्त 250 रुपये दर्जन तक मिल रहे हैं, और मटर 400 रुपये किलो अभी आया है, शायद वो कह रहे हैं इसलिए मटर 400 आया ही 400 में है, तो कहाँ तक जाएगा। और 250 रुपये तक टमाटर पहुंचा हुआ है, और चीनी जो है वो खुदा जाने उसकी क्या सरकारी कीमत क्या थी और अब वो कितने की मिल रही है। और इसमें जो है आप, अजीब सी बात है कि जो मतलब चीनी डॉलर से सस्ती है इस वक्त, सॉरी चीनी डॉलर से महंगी है। डॉलर 170 रुपये, तो चीनी जो है वो कहीं 175 की मिल रही है, कहीं 180 तक पहुंची हुई है। अच्छा, टमाटर जो हैं वो डॉलर से महंगे हैं। एक टमाटर जो है वो कोई 1 किलो, जी 1 किलो, और 1 किलो में 6 टमाटर भी रखे जाएं तो 1 किलो में अगर 250 रुपये का टमाटर है, तो मतलब 6 टमाटर कितने के होंगे, तो सोचे ना, 30, 35, 40, नहीं पता क्या हिसाब इसका। तो जहां पर जिसका बस चल रहा है इस वक्त, वो लोग भी खजल ख्वार हो रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनके भी झगड़े हो रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि पीछे से सामान कैसे मंगवाएं। और ये जो है ये बड़ा एक मसला हो जाता है कि जब कोई उसका हल ना बयान किया जाए, और ये सड़कों के ऊपर लोग, हुकूमती वज़रा भी ज़ाहिर है कि इसको दलील नहीं दे पा रहे, मतलब ये कोई इंडिया में पाकिस्तान से महंगा है। अच्छा, तो मतलब ये अजीब व गरीब सी बात है। पूरे इंडिया का मीडिया आप देख लें, सारा आप देख लें, वो इंडिया के अंदर कहीं पर आपको ये बहस नज़र नहीं आ रही इस वक्त। अचानक रातों रात पेट्रोल बढ़ जाए, लोगों की चीज़, मतलब एक दुनिया अजब तरह से जा रही है। कोविड से किस तरह हो रहे हैं, मतलब अभी अच्छा वो प्लान भी नहीं है। मतलब हुकूमत ये कह रही है कि ठीक हो जाएगा, सर्दियाँ वर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो बस उसके बाद, अब सर्दियाँ कब ख़त्म होंगी, किस महीने ख़त्म होंगी, महीना कौन सा है सर्दियों का, सर्दियाँ शुरू कब से हुई हैं, ख़त्म कब होंगी, मतलब कोई उस वक्त होता ना कोई स्ट्रेटजी। खान साहब को ये मशवरा है कि जब भी वो ये समझें कि इसके बाद हालात मजीद ख़राब होंगे, उस मरहले पे वो कट ऑफ लगा के असेंबली डिसॉल्व कर दें, और उससे पहले ही बता दें कि जी कर्जे पहले कितने थे, मेरे दौर में क्या हुआ, एक क्लैरिटी के साथ। मतलब ये ना हो कि एक इंतशार मुल्क में
ऐसा फैल जाए कि जिसके बाद जो है वो मतलब कोई बात, अब तो आप देखिए ना, कोई जिम्मेदारी कोई वज़रा, उठाने को ना आज हो फ़खर और इमाम वजीर साहब आजम आए, साहब उन्होंने पे बात छोटी है। सी बात की। फ़खर इमाम साहब की बात जो है ना, उस पर लोग सुनते हैं, संजीदा आदमी है वो, ज़ाहिर है। उन्होंने ज़राअत के हवाले से बात की, जी। मुख्तसर थी, वो चले गए। लेकिन ये है कि बाकी जो लोग हैं, ये नदीम बाबर और फलाना, बिजली पे किसने क्या पैसे खाए, क्या हुआ, अद्वियात पे क्या, सबसे इसमें जो बुरी चीज़ आएगी ना, वो ये है कि जब स्कैंडल्स आने शुरू होंगे, लोगों को ये पता चलेगा। जो मैं खान साहब से मेरी फिर गुजारिश है कि इससे पहले कि वो स्कैंडल्स आने शुरू हों कि अद्वियात में पैसे खाए गए हैं, अभी डस्का के अंदर धांधली के रिपोर्ट आ गई है, मतलब लोगों की फिर इत्मीनान जो है ना, इमरान, देखें, इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान, मैंने कहा ना, इमरान खान की सियासत को आप अच्छा समझें या अच्छा ना समझें, या उनकी गवर्नेंस को, लेकिन इमरान खान को लोगों ने एक हीरो के तौर पे, मतलब हीरोज होते हैं ना आपके, जो एक कमाल के लोग होते हैं कि जी ये हॉस्पिटल बनाया तो कमाल बनाया, क्रिकेट खेली तो कमाल बनाई, कमाल की क्रिकेट खेली,